भाई ये जो भी है ना, ये पोमोडोरो टेक्निक, लोमोलोम टेक्निक, चोमोचोमो टेक्निक, ये सब किसी काम की नहीं है अगर पढ़ने बैठ जाओ तो। अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई टेक्निक किसी काम की नहीं, और पढ़ने बैठ गए तो बिना किसी टेक्निक के भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। भाई मैं कुछ वीडियोस देख रहा था भाई, मैं पागल हो गया। इतनी सारी टेक्निक के नाम कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, 10 मिनट के बाद में 3 मिनट का ब्रेक, 4 मिनट के बाद में 4.5 सेकंड का ब्रेक, इसके से ऐसे करके बिल्कुल पढ़ाई हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेजिट कुछ नहीं होगा। उठ के बैठ के पढ़ना पड़ता है तब पढ़ाई होती है, ये बकैतियों से पढ़ाई नहीं होती। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। All right, what's going on my lovely students out there? Welcome to प्रणय चौहान 10th। ओ भैया अब तो लुपजुप होने लग गई, क्योंकि अब आ गया है समय हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली आने वाली है और अगस्त ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ चुका है। अब भैया अपने को ऐसा लग रहा है कि आखिरी के सिर्फ 6 महीने बचे, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग का पूरा टाइम है वो वेस्ट कर दिया। अब क्या करें? अब तो भैया किसी ना किसी महान टेक्निक की जरूरत पड़ेगी हमें, जिससे कि हम पढ़ना चालू करेंगे और हाफ ईयरली के अंदर स्कोर करेंगे। रुको जरा, सबर करो। अगर इस चैनल पे आया हो ना तो मैं कंट्रोल। चलो बैक टू इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हमको ये जो आने वाला अगस्त है इसको किस तरीके से सॉर्ट करना है, और ताकि हमारा जो पूरा साल है ना आने का वो थोड़ा सॉर्ट हो जाए, क्योंकि 6 महीने बचे हैं। अब हम कोशिश यही करेंगे कि हम बिल्कुल रगड़ते ना रहें आखिरी दिन तक। हमको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है और इस तरीके से करनी है कि भाई आराम से अपना सिलेबस निकल जाए। क्योंकि क्या भैया अगस्त के बाद में तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा? क्या तुम स्कूल के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे? क्या दिवाली दशहरा नहीं मनाओगे? क्या अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाओगे? क्या स्कूल ट्रिप पे नहीं जाओगे? क्या एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं लोगे? स्पोर्ट्स वगैरह में पार्ट नहीं लोगे? सब में लोगे, और हमको वो सब करना है। और वो सब करते हुए कैसे हम अपने साल को सॉर्ट करें, क्योंकि ये अगस्त का महीना टर्निंग पॉइंट है। अगर यहां पर ईमानदारी से कुछ चीजें फिक्स कर ली तो वो पूरे साल भर फिक्स रहेंगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पर हाफ ईयरली का डंडा है। अभी जब अगस्त निकल जाएगा या हाफ ईयरली निकल जाएगी तो हाफ ईयरली का डंडा नहीं रहेगा, और जब वो डंडा नहीं रहेगा तो तुम पढ़ोगे कुछ भी नहीं। तो उस डंडे को बहाना बना के हम पढ़ेंगे और पूरे अगस्त को सॉर्ट करेंगे, ठीक है? अब इन 3 महीने में तो हमने कुछ सीखा नहीं, हम बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं, हम बिल्कुल जीरो पे। हमने 9 से सीख ले ली, बट फिर भी हम सीखे नहीं खुद की गलतियों से। भाई इंसान बेवकूफ तभी कहलाता है जब वो खुद की गलतियों से नहीं सीखता, और हैं हम बेवकूफ, हम सब बेवकूफ है। अच्छा, अब अगस्त में ना मेनली 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक जिनकी हाफ ईयरली होगी और एक जिनकी हाफ ईयरली नहीं होगी। अब दोनों ही लोगों के लिए ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर आपके अगस्त में हाफ ईयरली नहीं है तब भी आपके पास में हाफ ईयरली का डंडा तो है, और अगर हाफ ईयरली है तब तो बिल्कुल ही सिर पर डंडा बैठा हुआ है। तो हम ओवरऑल जो पढ़ाई करेंगे ना वो हाफ ईयरली सेंट्रिक करेंगे। देखो अब क्या कि बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसा ज्ञान देंगे कि भैया अपन पूरा सिलेबस करके बैठ जाओ, है ना, हम तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में पूरा सिलेबस करके बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद में 3 महीने चिल मारेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो रहा होता तो बड़ा आसान होता, पर नहीं होता ना ऐसा। मैक्सिमम बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हम सोचते हैं कि भैया हम एक दिन में सब कुछ कर लेंगे, बट एक दिन में नहीं कर सकते हो। आपके दिमाग को एक चीज याद रखना, योर ब्रेन इज नॉट मेंट फॉर रिमेंबरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। आपके दिमाग के अंदर आप सिर्फ सिलेबस भर के स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके दिमाग में आपने सिलेबस भर भी दिया बट उसे याद ही नहीं रहा तो सिलेबस का करोगे क्या? तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट चैप्टर कि merely completing syllabus is not the right strategy. Most students just cover the syllabus, but your brain doesn't work on coverage. It works on repetition plus smart recall. ओह भैया सिंपल। हाँ देखो, हमारा जो दिमाग है वो स्मार्ट रिकॉल और रिपीटेशन पे काम करता है कि आपने एक चीज को कितनी बार रिपीट किया है वो याद रखेगा। आपने जो भर लिया ऐसे गधों ऐसे उस पे याद नहीं रखेगा कुछ भी। तो भैया हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा रूल बनाएंगे 3:2:1 का। गंदी हैंडराइटिंग, बट कोई बात नहीं। इस रूल का मतलब क्या है कि हमको हर चैप्टर को एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है। हमको हर एग्जाम से पहले 2 मॉक टेस्ट दे देने हैं, और हर एक चैप्टर की हमारे पास में एक हैंड रिटन समरी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से पढ़ोगे ना तब आपको चैप्टर याद होगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ लिया। अब जब आप अपने हाथ से उसकी एक समरी बनाओगे खुद से, ऐसा चैट जीपीटी से लेकर उसको उतारना नहीं है, खुद से जब समरी बनाओगे तो आपने एक नया तरीका ढूंढना अपने दिमाग को याद रखवाने का। तो जितने आप तरीके ढूंढोगे, मेरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आप जितने सेंसेस यूज करके पढ़ाई करोगे ना, आप जैसे सिर्फ देख के पढ़ाई कर रहे हो तो आपने एक सेंस यूज किया, आप देख के और बोल के पढ़ाई कर रहे हो तो आपने 2 सेंसेस यूज किया, आपने देख के बोल के और टच करके पढ़ाई की तो आपने 3 सेंसेस यूज किया, आपने सुन के पढ़ाई की तो आपने 4 सेंसेस यूज किए। जितने ज्यादा सेंसेस, जितने ज्यादा तरीके आप यूज करोगे उतना लंबा आपको याद रहेगा। दूसरा कि अपना जो हाफ ईयरली का पेपर है उसको रिवर्स इंजीनियर करो। पहले तो अपने स्कूल वालों से सिलेबस लेकर जाओ। देखो कुछ बेसिक चीजें जिनको मैं स्ट्रैटेजी के नाम पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई लिख लो इनको सब ऐसा कर लो, तो तुमको करना ही है। मतलब बड़ी बेसिक सी बात है कि आपका जितना भी हाफ ईयरली का सिलेबस आपके पास में लिखा हुआ सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में मुझे याद है या फिर उन्होंने प्रिंट आउट दे दी वो रखी हुई है। आपको अपने हाथ से साइंस का क्या सिलेबस है, ये 2 3 4 5 चैप्टर, सोशल साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, ये सारे आपके सामने चिपके होने चाहिए ताकि जब आप रोज वहां से निकलो तो आपको रोज दिखे। अब क्या करना है, अब हमें हाफ ईयरली के पेपर को रिवर्स इंजीनियर करना है।
ओह भैया, इसका मतलब क्या? देखो, एक सिंपल सी टेक्निक है कि आपकी हाफ ईयरली की एग्जाम डिफिकल्ट होगी, फाइनल एग्जाम से तो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपकी हाफ ईयरली के एग्जाम में कम चैप्टर्स आ रहे हैं और एक चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू 3-4 चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना, क्योंकि एक चैप्टर से आप अनगिनत क्वेश्चंस बना सकते हो। बट अगर मैं कहूं कि आपको ये 4-5 चैप्टर्स हैं, इनमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं, तो आप वही इंपॉर्टेंट निकालोगे जो हर साल निकलते आ रहे हैं। इसीलिए फाइनल एग्जाम्स आसान होती है, क्योंकि उसके अंदर जो हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हीं पे से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। बट हाफ ईयरली में आपके गिनती के जो भी चैप्टर्स होंगे 3-4, उनमें से जो टीचर है ना, वो पूरा निचोड़ लेगा कि कैसे भी करके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाओ और फेंक दो इनमें से। अब क्या होगा, आप किसी भी एक चैप्टर को पूरी तरीके से तो पढ़ नहीं सकते, तो वहां पर दिक्कत आती है भैया, क्योंकि हमने एक चैप्टर को तो इंपॉर्टेंट भी अगर पढ़ के चले जाओ तो भी वो हाफ ईयरली में कुछ ऐसा अनइंपॉर्टेंट पूछ लेंगे, बट फाइनल एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो पहले तो माइंडसेट क्लियर रखो कि हाफ ईयरली जो है वो ऑलरेडी डिफिकल्ट होगी, मान के चलो कि हाफ ईयरली डिफिकल्ट होगी, तो आप ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में हमें कुछ ऐसा करना है कि हाफ ईयरली से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक चैप्टर के, हमको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने, चैप्टर वाइज नहीं करने। हमको भले ही फॉर एग्जांपल लाइट चैप्टर पूरा नहीं आता हो, बट लाइट का कोई टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसका दूसरा टॉपिक भले ही छोड़ देंगे। अब ये सब तब करना जब एग्जाम बिल्कुल पास में हो, बट अगर एग्जाम थोड़ी दूर है तो हमको सारी करना है। अब भैया हमको पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो उसकी तुमको टेंशन लेनी। प्रणय भैया के 10th जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं ऐसा बढ़िया मटेरियल डालता रहता हूं जो रेगुलर नहीं होता। रेगुलर भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लिस्ट तो सब जगह मिलती है, बट इस टाइप का कंटेंट जो आपको एक्चुअली प्रिपेयर करने के केपेबल बनाता है, वो मैं वहां पर डालता हूं। तो टेलीग्राम के ऊपर जाओ और ये जो मैं पेज है, ये पूरी की पूरी पेज आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेकलिस्ट सब मिल जाएंगे। अब चैप्टर 3 कि भैया हाफ ईयरली में आएगा क्या। पहली बात तो जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा उनमें से कुछ ना कुछ आएगा, बट आपके टीचर के बताए हुए टॉपिक्स आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर आपके टीचर्स ने कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं तो आपको वही टॉपिक्स उतार के करना है और कुछ नहीं करना। अब मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर 2-3 सैंपल पेपर भी दे दूंगा हाफ ईयरली सेंट्रिक, तो आपके जो भी मोटे-मोटे हाफ ईयरली में चैप्टर्स आ रहे होंगे ना, मैक्सिमम जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स होंगे, उनसे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के एक-एक सैंपल पेपर आपको डाल के दे दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको रियलिटी चेक मिल जाएगी कि आप हाफ ईयरली के एटलीस्ट केपेबल कितने हो। और रही बात आएगा क्या, तो वो हम अपने टीचर से पूछ के आएंगे कि क्या आएगा। अब ध्यान सुनो, जैसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनकी हाफ ईयरली अभी ना हो, तो हाफ ईयरली के अलावा क्या करें, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को हाफ ईयरली सेंट्रिक ही रखना है। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि हाफ ईयरली आपको पहली बार ऐसे लोड देने वाली एग्जाम होगी, तो अब आपकी कंसिस्टेंसी बनाने का आपके पास में एक बहाना मिल सकता है। जो आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था ना कि भैया अभी क्या है, अभी तो चिल जिंदगी चल रही है, बट अब वो चिल जिंदगी एकदम से परिवर्तित होने वाली है हाफ ईयरली के आते से। तो ये जो हाफ ईयरली का आगमन है, इसको अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को हिम्मत देने के लिए यूज करो। और दूसरा कि हाफ ईयरली में एक्चुअली आधा सिलेबस नहीं पूछा जाता, आधे से ज्यादा सिलेबस पूछा जाता है। तो अगर आपने हाफ ईयरली जितना सिलेबस भी इज्जत से कर लिया ना, तो आपके आगे के सारे महीने सॉर्ट हो जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाऊंगा। अगर अभी तक तुम्हारी कंसिस्टेंसी थी तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं थी तो रियलिटी चेक दे देता हूं कि वो करना पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पागलों जैसे रगड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, हाफ ईयरली को अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे और इस तरीके से हाफ ईयरली के चैप्टर्स को पढ़ोगे कि हाफ ईयरली के अगले 1 महीने तक भी आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को बार बार रिवाइज कर लो, तो भी आपका काम बन जाएगा। सच बता रहा हूं, तो भी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि अगर आपने हाफ ईयरली के 1 महीने बाद तक भी हाफ ईयरली के चैप्टर्स को रिवाइज किया ना, तो आप ऑलरेडी 60% सिलेबस को बिल्कुल टिप टॉप पढ़ चुके हो। और हमें इस बात से मतलब नहीं कि हमने सिलेबस कितना किया है, जो हमने किया है वो इज्जत से किया है कि नहीं किया है। और हाफ ईयरली आपको बहाना देगी कि आप अपना पूरा सिलेबस इज्जत से करो। अब हम पूरे अगस्त के महीने को वीक्स में डिवाइड करके भी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अगर आपकी हाफ ईयरली इन केस नहीं है तो। पहले वीक में हमको कोशिश करनी कि हम हाफ ईयरली इतना सिलेबस पूरा पढ़ लें। दूसरे वीक में हम उसका फर्स्ट रिवीजन करेंगे और एक एरर डायरी बनाएंगे। भैया एरर डायरी क्या है? फॉर एग्जांपल आपको कोई चैप्टर से, आपने जब चैप्टर को पढ़ा तो आपको पूरी तरीके से कोई कंसेप्ट नहीं आया या कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको उस एरर डायरी को मेंटेन करना है, जिसमें आपने ऐसे पेजेस डिवाइड कर लिए। जैसे कि साइंस का पेज है, अब इसमें आप क्या लिखोगे कि फॉर एग्जांपल आप लाइट का कोई क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, तो लाइट का मान लो पावर वाला जो टॉपिक है वो आपका ठीक से नहीं हुआ, इसमें आपके प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं बने, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना वो भी यहां पर लिख दो आप। इससे क्या होगा कि जब आप फाइनल एग्जाम के लिए, जब हाफ ईयरली के लिए फाइनल एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आपको बस ये एरर डायरी उठा के देखनी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमजोरी क्या थी। क्योंकि जो आपको अच्छे से आता है उसको बार बार पढ़ना बेवकूफी है, उससे सिर्फ फील गुड होगा, वो सिर्फ रीड होगा। आप एक्चुअली कुछ नया नहीं सीख रहे हो। नया तब सीखोगे जब आपसे पहली बार में जो चीज नहीं हुई थी वो अगर अब होने लग गई तो वो काम का है। तो हमें एक एरर डायरी मेंटेन करना है, उसका भी फॉर्मेट में लगेगा तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तुम लोगों को चाहिए होगा तो कोई टेंशन नहीं। अब तीसरे वीक में ना हम थोड़ा मॉक ड्रिल करना चालू करेंगे, मतलब जो जो हमने किया है उसके थोड़े बहुत सैंपल पेपर करना चालू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से उठा के करना चालू करें, और 4th वीक तक आते आते हम सैंपल पेपर देंगे। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों की 4th वीक तक हाफ ईयरली आ जाएगी, तो हमारे पास में शुरू के 3 वीक्स ही रहेंगे अगस्त के। अब देखो ये जो चैनल है ना, ये एक स्टोरी है, तो इसमें हर वीडियो देखना जरूरी है। हर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किस कंसेप्ट को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल चुका हूं, पिछले वीडियो में समझा भी चुका हूं कि हमको कैसे पढ़ना है। कुल मिलाकर हाफ ईयरली का जो टाइम है, इसको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होकर पोमोडोरो टेक्निक, लोमोलोमो टेक्निक, चोमो टेक्निक, पोमो टेक्निक, ऐसे करके उल्टी सीधी टेक्निक्स में फंस के ये फेमन टेक्निक, फलाना मेथड, बताना कुछ नहीं होता।
45 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट ब्रेक। अरे ये तो बचपन से चलता रहा है, इसको नाम देने से कुछ नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप उठ के पढ़ने बैठ गए, दैट इज मोर सफिशिएंट देन एनीथिंग एल्स। बहुत बच्चे ऐसे भी जो टेक्निक के कुछ तो ऐसी दुनिया होगी जो YouTube पे स्ट्रेटेजी देखे बिना बहुत अच्छे मार्क्स लाती है। वो कहां से लाती है भैया? उसको तो पता ही नहीं था कि पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, चुमो चुमो टेक्निक क्या होता है, लुमो लुमो टेक्निक क्या होता है। ये तो मुझे ही पता था, मुझे आने चाहिए थे। तुम्हें पता होते हुए भी तुमने एक्शन नहीं लिया। अगर छोटा एक्शन भी ले लोगे ना, तो वो किसी भी टेक्निक से, किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एक्शन लेना स्टार्ट कहां से करना है? हाफ ईयरली की पढ़ाई से। एक बार हाफ ईयरली के लिए कंसिस्टेंसी, अगर देखो हाफ ईयरली का टाइम निकल गया ना, तो बड़े भाई बहुत बुरी तरीके से लग जाएंगे। क्योंकि अगर हाफ ईयरली का टाइम निकल गया और तब तक तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं बनी, तो फिर तो तुम भूल जाओ कि फाइनल एग्जाम तक तुम कुछ कर पाओगे। तुम कितना भी सोच लो कि मैं अक्टूबर में कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। जिसने पढ़ाई की आदत हाफ ईयरली तक नहीं डाली ना, वो अक्टूबर नवंबर में दिवाली, दशहरे, इन सब में ऐसा फंसेगा, फिर सोचेगा दिवाली बाद पढ़ूंगा, दशहरे बाद पढ़ूंगा, इसके बाद पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा, स्कूल की ट्रिप के बाद पढ़ूंगा, स्पोर्ट्स के बाद पढ़ूंगा, अभी एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है उसके बाद पढ़ूंगा। फिर ऐसे करते 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 कैसे दिसंबर आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अगर हाफ ईयरली के लिए नहीं पढ़ा और हाफ ईयरली के टाइम पे पढ़ने की कंसिस्टेंसी नहीं डेवलप की, तो फिर तो ये 3 महीना सीधे इरेज कर दो। फिर आपका जुलाई के बाद में या अगस्त मिड के बाद में सीधे दिसंबर आएगा। बट अगर आदत बना ली तो आपका काम पार हो जाएगा। With that being said, thank you so much। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। देखो जनरली तुम ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हो, स्मार्ट बोर्ड आता होगा, उसमें चिल्लाना विल्लाना ये सब चलता होगा। मैं वो नहीं करता, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताना था कि भैया तुमसे जो हो पाएगा वो हो पाएगा, तुम जो नहीं हो पाएगा वो तो मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे वो भी हो पाए। बट ये कि तुम्हें बता दूंगा कि भाई देखो ये चीज को ना थोड़ा अवॉइड करो, तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बिना किसी पोमोडोरो टेक्निक के, बिना किसी चोमो चोमो लुमो लुमो टेक्निक के इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय, लव यू। देखो हाफ ईयरली है, टेंशन मतलब मैं और वीडियो लाऊंगा तुम्हारे लिए और काम आसान कर दूंगा। और क्या तुम्हें प्रणय भैया के सोशल साइंस के वन शॉट चाहिए?